हेलो दीपक जी, नमस्ते। स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्ते मैम। क्या करते हैं आप दीपक? गाजियाबाद से आप जुड़े हुए हैं। जी मैम, मैं प्राइवेट सेक्टर में मैम जॉब करता हूँ मैं। ओके, बढ़िया। और ये जी, आपका निवेश कितना पुराना है दीपक जी? कब शुरू किया था इन्वेस्टमेंट? ये मैम अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है, ओके। तो जी मैं आपका पोर्टफोलियो एक बार पढ़ देती हूँ। निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में आप कर रहे हैं 3,000 की सिप, क्वांट के स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं 3,000 की सिप, टाटा के स्मॉल कैप में 4,000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है दीपक जी के पास 3,000 की सिप, यहाँ पराग पारेख की फ्लेक्सी कैप में 3,000, एचडीएफसी के मल्टी कैप में 4,000 की सिप कर रहे हैं। ओके, तो ये 20,000 की सिप का हिसाब किताब अब लमसम बताते हैं। कोटक के मिड कैप में 50,000, नावी निफ्टी 50 में 50,000, कैनरा रोबेको के स्मॉल कैप में 50,000 का लमसम, जेएम के फ्लेक्सी कैप में 50,000, मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 30,000। ओके, आपने लिखा था कि नवंबर 2024 से ही आपने निवेश शुरू किया है। तो अब बताइए दीपक जी, क्या प्लानिंग है? ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? कब तक करने का इरादा है? क्या टारगेट्स हैं? कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं जो सेट किए आपने? जी 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 मैम, मेरा 20 इयर्स का टारगेट है और मुझे ये अपनी रिटायरमेंट के लिए चाहिए 2 करोड़ का कॉर्पस। ओके, चलिए। सो क्या ये जी जी, और एक पोर्टफोलियो दो? क्वेश्चन मैम ये है, इसमें बस मुझे ये जानना है, जो मैंने 6 SIP की है, क्या ये मेरे फंड सही हैं जिनमें मैंने 6 SIP की हैं? ओके, और लमसम पर भी पूछ ही लेते हैं, समीर हैं तो क्या लमसम की जी चॉइस जी भी जी जी पूछ ली? ठीक है। जी ओके, सो दीपक जी बहुत शुक्रिया हम पर ये भरोसा जताने के लिए। आप समीर जी आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो कान लगा के सुनिएगा। समीर, ओवर टू यू। कैसा लग रहा है दीपक जी का पोर्टफोलियो? ही इज रिलैक्स्ड कि भाई मुझे 20 साल तक निवेश करना है, मैं 20 इयर्स इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मुझे 2 करोड़ जमा करना है। तो कैसे लग रहे हैं आपको इनका फंड सिलेक्शन? कुछ चेंज करेंगे आप? सो प्रियंका जी, सबसे पहला पॉइंट जो उनके लिए खुश खबर वाला है वो है, जो आपने अपने लिए 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है। करंट एसआईपी अगर 12% के हिसाब से एवरेज रिटर्न जनरेट करती है, तो करंट एसआईपी प्लस लमसम कंसीडर करके तो आप करीबन आपने जो अपने लिए 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है उससे थोड़ा ज्यादा ही इकट्ठा कर पाएंगे। हमारे हिसाब से वो अमाउंट बैठ रही है 2 करोड़ 45 लाख रुपीज तक का आपका फंड इकट्ठा होगा। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। सो दीपक जी, जो टिपिकली जब हम पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं रिटेल इन्वेस्टर का, सो एक कॉमन चीज निकल के आती है कि पोर्टफोलियो हाई रिस्क कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपके पोर्टफोलियो में भी वो चीज हम देख पा रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में 3 आप एसआईपी कर रहे हो स्मॉल कैप में, प्लस आपका एक मिड कैप फंड भी है। और अगर हम लमसम भी देखते हैं तो उसमें भी स्मॉल कैप रखा है, मिड कैप रखा है, और माइक्रो कैप में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। सो आपने ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो को काफी रिस्क कैटेगरी में रखा हुआ है, हाई रिस्क कैटेगरी वाला आपने पोर्टफोलियो बनाया है। आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है कि आपके पोर्टफोलियो का 30 to 40% मैक्सिमम स्मॉल प्लस मिड कैप मिला के होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप वाली कंपनी में बहुत ज्यादा है। सो सुझाव पहले, आपके पास 4 4 स्मॉल कैप फंड है, सुझाव ये रहेगा एट मैक्स 2 स्मॉल कैप रखे। टाटा स्मॉल कैप का जो आपका एसआईपी चल रहा है, हम सुझाव ये रहेगा वो आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज कर ले। इससे आपके पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो लमसम पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड है, प्लस मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी माइक्रो कैप फंड है। ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी में, हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है। हमें ये नहीं पता है आपने यहाँ पे कितने टाइम से किया हुआ है। अगर ये 1 साल से ऊपर हो गया है तो धीरे धीरे आप इसमें से अपना फंड फ्लेक्सी कैप फंड में की तरफ रखें तो उससे बेनिफिट होगा। दूसरा आता है आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप स्टेबिलिटी के एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड मिसिंग दिखता है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड जरूर ऐड करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड या निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, ये 2 में से एक अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगी। यहाँ पे आप लार्ज कैप की जब हम बात करते हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप प्लस लार्ज कैप, ये दोनों मिला के आपका एक्सपोजर मिनिमम 40% लार्ज कैप में रहना चाहिए। सो आप वो हिसाब से अपनी एसआईपी प्लस लमसम को वैसे रीडायरेक्ट करें। आपके पोर्टफोलियो में
जो रखना चाहिए निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड रखे, क्वांट का स्मॉल कैप रखे, और बाकी के कैनरा रोबोको और टाटा, टाटा का तो आप इमीडिएटली स्टॉप करके पराग पारेख में शिफ्ट करें, और कैनरा रोबोको को अगर आपने 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो धीरे धीरे उसको लार्ज कैप के अंदर मूव करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, और ये क्वेश्चन है ऋषिकेश जी का। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऋषिकेश जी पूछ रहे हैं, यूट्यूब लाइव का ये क्वेश्चन है कि क्या सिल्वर और गोल्ड के फंड ऑफ फंड में इस करंट सिनेरियो में, और करंट सिनेरियो से उनका मतलब है रुपए में जो हम कमजोरी देख रहे हैं, तो रुपए में कमजोरी नजर आ रही है, और क्या ये सही समय होगा सिल्वर और गोल्ड एफओएफ में निवेश करने का? समीर, क्या सजेस्ट करेंगे आप? प्रियंका जी, गोल्ड और सिल्वर अपने पोर्टफोलियो का 5% आप, हमारा ऑलवेज सुझाव रहता है, अगर आप हरिकेश जी अगर 40 साल से नीचे की एज में है तो 5% अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें, और 5 साल से ऊपर 40 साल से ऊपर है तो यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो का 10% एक्सपोजर सिल्वर या गोल्ड में ले सकते हैं। अब आते हैं गोल्ड के फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ईटीएफ में, तो हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को फंड ऑफ फंड के बजाय ईटीएफ, पर्टिकुलर गोल्ड का या सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। इससे आपको थोड़ा रिटर्न ज्यादा जनरेट करने का आपको चांस बना रहता है, पोटेंशियल है ईटीएफ में रिटर्न जनरेट ज्यादा करने का कंपेयर टू फंड ऑफ फंड। सो सुझाव ये रहेगा फंड ऑफ फंड की बजाय ईटीएफ सिलेक्ट करें। ओके, लेकिन रुपी का फॉल और गोल्ड एंड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट, क्या उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, या इन दो चीज़ों को नहीं देखना और आपको अपनी पॉलिसी जो है एलोकेशन को लेकर 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो रखना है गोल्ड और सिल्वर में? सो प्रियंका जी, यहाँ पे दो चीज है। अगर हम डॉलर के सामने रुपी का फॉल की कंसीडर करते हैं, सो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली आरबीआई ने अपना स्टांस चेंज किया है। जैसे आज से पहले वो REER रीड करके मेथोडोलॉजी से डॉलर के सामने रुपी का वैल्यूएशन डिराइव करते थे, अब वो चेंज करके उन्होंने नीर पॉलिसी किया है। सो यहाँ पे पहले इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते थे, अभी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कर रहे हैं, और रुपए को अपनी रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए छोड़ा हुआ है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। पहले आरबीआई इंटरवेन करके रुपए के फॉल को रोकती थी, आज की डेट में वो रियल वैल्यू के आसपास फेयर वैल्यू जो कंसीडर करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप वाला अप्रोच लिए, तो धीरे धीरे वो जब तक रुपया अपना फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक थोड़ा फॉल होगा। ये शॉर्ट टर्म पेन है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके बहुत बेनिफिट है, वो आगे जाके आपको दिखाई देंगे। सो उसको कंसीडर करके अपने गोल्ड या सिल्वर में चेंज ना करें। हाँ, गोल्ड और सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए, ये आपको एक तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हैच देता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो या मार्केट में अनसर्टेन वॉलेटिलिटी होती है, ये टाइम पे प्रीशियस मेटल उससे रिवर्स आमतौर पे देखा गया, उससे रिवर्स परफॉर्म करते हैं। मार्केट गिरता है, गोल्ड सिल्वर ऊपर जाता है, ये आपको हेज करता है, आपके पोर्टफोलियो को हेज देता है। सुझाव ये रहेगा, आप 10% अपने पोर्टफोलियो में इररिस्पेक्टिव कंडीशन कैसी भी हो अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। ओके फाइन, सो गोल्ड एंड सिल्वर और रुपी के उससे आपको कुछ उसकी वजह से आपका फैसला बदलना नहीं चाहिए, जो एसेट एलोकेशन है उसको फॉलो करना है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन अब नाजीर जी का ले रहे हैं, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नाजीर जी नमस्ते, स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं रहने वाला बिहार का हूँ मैम, अभी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। ओके, अहमदाबाद से बोल रहे हैं। 8,000 की सिप आप करते हैं नाजीर भाई, करते क्या है, काम क्या करते हैं आप अहमदाबाद में? मैम कंस्ट्रक्शन लाइन में एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नौकरी करता हूँ। ओके ठीक है, बढ़िया। तो मैं देख रही हूँ आपकी 8,000 की सिप के पोर्टफोलियो को देख रही हूँ, आपकी स्कीम्स पढ़ती हूँ, फिर आप पूछेगा अपना सवाल। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए नाजीर जी, घर बिहार में है, अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उनकी सिप सही चल रही है या नहीं। बहुत शुक्रिया नाजीर जी अपना सवाल भेजने के लिए। इनके पोर्टफोलियो में है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, जहां 2,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में नाजीर जी ने 1,500 की सिप की है। मेरे एसेट के गोल्ड पैसिव फंड ऑफ फंड में कर रहे हैं 1,500। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1,000 की सिप यहाँ। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1,000, कोटक के मल्टी कैप में 1,000, निपॉन इंडिया
को हटा के बंधन स्मॉल कैप ले लें क्या, ये पूछ रहे हैं। ओके, निपॉन इंडिया है, इसको हटा के बंधन ले लें क्या। तो नाजिर जी, इसके अलावा कोई और सवाल जो आप समीर जी से पूछना चाहेंगे? आपने पोर्टफोलियो किसकी मदद से बनाया है? कोई आपको एडवाइस कर रहा है या खुद आपने पिक किया स्कीम्स? मैम मनी नाइन को देख के ही बनाया और कोई एडवाइजर नहीं है, और ग्रो ऐप के द्वारा कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आप ये निपॉन को बदलना चाहते हैं और बंधन लेना चाहते हैं? जी मैम। लेकिन ये उसके पहले मुझे ये बताइए कि ये कितने साल तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये आपने कुछ सोचा होगा ना कि मुझे इतने साल करना है, और इसको बढ़ाते भी रहेंगे ना? मैम अभी मेरी सैलरी 34,000 है। मेरे बच्चे 3 हैं, एक 4 साल की लड़की है, एक 2 साल की लड़की है और 6 महीने का एक लड़का है। अच्छा। और मैं इसको 15 साल चलाना चाहता हूँ, ताकि वो बेटी की चाहे शादी में हो या पढ़ाई में हो। और मेरे को अभी घर भी नहीं बनाया है। अच्छा, तो ये 8,000 की रकम को बढ़ाना भी पड़ेगा, बढ़ाएंगे भी ना इस अमाउंट को? मैम जैसे जैसे सैलरी बनेंगे मैम बढ़ाएंगे। अभी 34,000 है तो 8,000 कर लेंगे। चलिए, तो छोटी सैलरी है लेकिन छोटी सी सिप जरूर करें नज़ीर भाई। 15 साल के लिए कर रहे हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश और अपना घर बनाने का सपना है। तो नाजीर जी के पोर्टफोलियो पर समीर क्या राय देंगे आप उन्हें? प्रियंका जी, यहाँ पे मैं एक चीज बहुत नासिर जी की तारीफ करना चाहूंगा, वो है इरिस्पेक्टिव उन्होंने अपने लिए जो भी गोल सेट किया है उसके लिए कितना पैसा, आमतौर पे कैसा होता है कि आपको 1 करोड़ इकट्ठा करना है, उसके लिए अभी 15,000 रुपए का आपको एसआईपी करना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर 15,000 नहीं होता है तो काफी सारे लोग ये पॉइंट पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं और अपनी एसआईपी स्टार्ट ही नहीं करते, फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। एटलीस्ट नाजिर जी ने ये अच्छा काम किया है, चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा हो, पहले मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आगे जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेंगे। ये काफी सही अप्रोच है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अब बात करते हैं पहले 8,000 का एसआईपी अगर 15 साल नाजिर से कंटिन्यू को रखते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट होता है तो करीबन आपका इकट्ठा आप 40 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। और जैसे प्रियंका जी आपको बार बार आपको पूछ रही थी क्या आप अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे, अगर आप अपनी एसआईपी 10% से हर साल बढ़ाते हैं तो ये अमाउंट बढ़ के 75 लाख के करीब पहुंच जाएगी। तो सुझाव ये रहेगा कि आप हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाए, इससे भी आपके कॉर्पस में अच्छा इकट्ठा हो जाएगा। और टाइम टाइम पे जब भी आपके पास थोड़ा पैसा बच रहा हो तो म्यूचुअल फंड में डालें, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने में हेल्प करेगा। अब आते हैं आपका जो कोर क्वेश्चन था कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को रिडीम कर या बंद करके आप बंधन स्मॉल कैप में मूव करना चाहते हैं। पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी ओर से रिकमेंडेशन नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम ये सेगमेंट के कैटेगरी में देखें तो निपॉन भी एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, बंधन भी अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। सो अगर हम निपॉन पर से देखें तो निपॉन का हिस्टोरिकल हमने ऐसा देखा है कि जब भी मार्केट गिरा है वो टाइम पे इन्होंने अपने फंड के परफॉर्मेंस को उतना मार्केट की कंपैरिजन में गिरने नहीं दिया है। सो अगर आपको ज्यादा रिटर्न की बात करें तो थोड़ा 19-20 का डिफरेंस रहेगा बंधन वर्सेस निपॉन, बट सुझाव ये रहेगा कि आप निपॉन में बने रहे। हाँ, बंधन बहुत ही अच्छा फंड है, क्वालिटी फोकस पोर्टफोलियो है, बट निपॉन में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आप यहां से निकल के वहां जाएंगे तो आपको टैक्सेशन भी लगेगा। तो सुझाव ये रहेगा आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में बने रहे। अगर आपको आगे जाके जब भी आपको लमसम इन्वेस्ट करना है या किसी और नाम से अपना पोर्टफोलियो बनाओ, तब जाके उसके अंदर आप बंधन वो टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करना, हाल फिलहाल इसको ना छेड़े।